प्यारे बच्चों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों। कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम का जो होता है फार्मूला होता है F बराबर प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R स्क्वायर। ठीक है ना। F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ये प्यारे बच्चों फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बल की बात कर रहा है और माध्यम की बात कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा F है प्यारे बच्चों फोर्स 1/K है। यानी जो परावैद्युतांक जो हमारा लगने वाला बल है विद्युत बल है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी यहाँ से हमें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि F2 बटे F1 बराबर K1 बटे K2। ये फार्मूला प्यारे बच्चों हम बना सकते हैं। F2 बटे F1 बराबर K1 बटे K2। ठीक है ना। ये फार्मूला बनता है और ये कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। तो F2 बटे F1 बराबर हो गया K1 बटे K2। अब यहाँ पे पहले माध्यम क्या था, वायु था। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों वायु के लिए तो वायु के लिए प्यारे बच्चों माध्यम K1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। क्योंकि वायु के लिए K1 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी K का मान 1 होता है और हमको K2 का मान बताना है प्यारे बच्चों। K2 का मान हमको क्या करना है, बताना है। एक बात और यहाँ पे लिख देते हैं कि जब वायु माध्यम था प्यारे बच्चों तब तब जो फोर्स लग रहा था यानी पहला फोर्स था कितना था, 80 न्यूटन का था। कितना न्यूटन का, 80 न्यूटन का था। और जब K2 लगा दिया गया तब जो फोर्स हमारा हो गया यानी नया फोर्स F2 जो था वो 8 न्यूटन का हो गया। अब देखिए इस फार्मूले में रखेंगे इसको, यानी फार्मूला ही अप्लाई करेंगे F2 बटे F1 बराबर, इसलिए लिखेंगे F2 बटे F1 बराबर K1 बटे K2। तो चलिए मान रखते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं प्यारे बच्चों। तो F2 का मान कितना है, आप कहोगे 8 है। F1 का मान कितना कहोगे सर 80 है। बराबर K1 का मान कितना है, 1 है। और K2 का मान प्यारे बच्चों हमको निकालना है। परावैद्युतांक हमारा कितना होगा ये हमको निकालना है। देखिए 8 धामा क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। यानी हमारा आ जाएगा 1/10 बराबर प्यारे बच्चों 1/K2। तो K2 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। यानी जो माध्यम का परावैद्युतांक था कितना प्यारे बच्चों, 10 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और K का प्यारे बच्चों कोई मात्रक नहीं होता तो K2 बराबर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में।